में अब पत्रकारिता चाटकारिता बनकर रह गई। जितनी सत्ता की मलाई चाट चाट कर पियोगे उतना ही टीआरपी बढ़ाओगे। यह गुस्सा पत्रकारों के मन में भर गया है, और खास तौर से उन पत्रकारों के मन में जो पापा की परी कहलाई जाती है। इसीलिए एक बड़े न्यूज चैनल आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप, जिन्होंने हमारे देश के बड़े बड़े टीचरों को दो कौड़ी का कह दिया, जबकि अगर वो अपने आप में झांक के देखें तो उन्हें खुद पता होगा वो कितनी कौड़ी की। जिस तरह से वो पत्रकारिता करती हैं और सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए तरह तरह के उलझलूल बयान देती है, उसको लेकर आज वह टोल हो रही है। पत्रकारिता का काम सत्ता से सवाल पूछना होता है, सत्ता का बचाव करना नहीं। जब बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे देश के करोड़ों युवाओं को प्रभावित कर रहे हो, तब मीडिया की प्राथमिकता इन्हीं विषयों पर बहस होना चाहिए। लेकिन एक भी मामले में देख लीजिएगा, अंजना ओम कश्यप सिर्फ चाटकारिता करती हुई दिखाई देंगी। आज सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप को लेकर लोगों की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। और खान सर, जो कि एक देश का बड़ा चेहरा है, उन्होंने साफ कहा कि जिन्होंने पेपर लीक कराया है उनको गोली क्यों नहीं मार दी जाती। कोई माई का लाल हमारा पेपर लीक करके देख लेना, यहाँ पर उनको व्यवस्था कर देंगे हम लोग। यहाँ पे जो लीक करता है उसका इनकाउंटर कर दिया जाए, यहाँ पर खत्म का। और जो हमको दो कौड़ी का कह रहे हैं, वो खुद गधेबान में झांक के देखें, वो तो दो कौड़ी की भी नहीं। एक नहीं, कई यूट्यूबर जो कि लोगों का, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं अंजना ओम कश्यप की इस हरकत से आघात हुए। आलोचकों का कहना है कि मुख्यधारा का एक बड़ा वर्ग जन सरोकार के मुद्दों से दूर होकर राजनीतिक प्रचार और सनसनीखेज बहसों में उलझ गया है। यही वजह है कि जनता का एक वर्ग मीडिया की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा है। पूछो ये अंजना ओम कश्यप से, क्या इन्होंने पश्चिम बंगाल में जो अभी मौजूदा समय में हुआ है, अभिषेक बनर्जी पर हमला हुआ है और कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ है, दोनों चुने हुए सांसद हैं, क्या उस पर उन्होंने कुछ बोला? उनकी जीभ चल गई, उनकी जीभ में दही जम गया। कभी भी मोदी सत्ता के खिलाफ उनकी औकात नहीं है बोलने की। लोकतंत्र में पत्रकारिता की ताकत उनकी विश्वसनीयता होती है। यदि जनता को यह महसूस होने लगे कि मीडिया जनता के बजाय सत्ता के प्रति जवाबदेह हो गया है, तो भरोसा का संकट पैदा होता है। जनता चाहती है कि मीडिया बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर कठोर सवाल पूछे, ना कि केवल राजनीतिक शोर शराबों तक सीमित रहे। यह वही मीडिया है जिन्होंने इंदिरा से लेकर जवाहरलाल नेहरू तक को गलत सिद्ध करने का प्रयास किया। पत्रकारिता का धर्म सत्ता से पृष्ठ करना है, ना कि सत्ता के साथ खड़ा दिखाई देना। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। जब से देश के अंदर टीवी चैनल चल गए, तब से ये पत्रकार अपने को पता नहीं क्या समझने लगे और झूठा फरेब सब कुछ परोसने की इनकी आदत बन गई है, क्योंकि ये सब पापा की परी कहलाई जाती है। इसीलिए गोदी मीडिया इनका
नाम दिया गया है। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लाखों छात्र सड़कों पर टहल रहे हैं, लेकिन उनकी सुनने वाला, यहां तक उनकी कोई भी रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती है। हमारे देश के विपक्ष के इतने बड़े नेता राहुल गांधी, उनको भी नजरअंदाज कर दिया जाता है। कभी उनके मामले में कहा जाता है आलू डालो सोना निकलेगा, सोना डालो हीरा निकलेगा, और तरह तरह से उन्हें ट्रोल किया जाता है। वहीं परियों के पापा अगर टीवी चैनल पर दाएं बाएं भी होते हैं तो मुंह तक कैमरा घुसेड़ दिया जाता है ताकि पापा खुश हो जाए। यह है आज की गंदी पत्रकारिता। ध्यान रहे कि किसी पत्रकार का या सार्वजनिक व्यक्ति की आलोचना उसके काम, बयान या रिपोर्टिंग के आचार पर ठीक नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत आरोपों के लिए विश्वसनीय प्रमाण होना आवश्यक है। निश्चित रूप से हमारे देश का मीडिया बिक चुका है, और कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो अपनी जान जोखिम में डालकर अभी भी निष्पक्ष खबरें दिखाने का प्रयास करते हैं, और कुछ यूट्यूबर निश्चित रूप से हर वो खबर को दिखाते हैं जो जरूरी है। लेकिन पापा की परी धन्य है, यह देश धन्य है। कभी न कभी जनता इनको भी दौड़ाएगी, और ये जनता से हाहा करेंगे कि मुझे छोड़ दो। इसी के साथ पुनः आप सभी को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात समाप्त